Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about tablet Dovadilan 10 mg. Yeah, Dovadilan 10 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। ये कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है टैबलेट डोवाडिलन 10 mg। फ्रेंड्स टैबलेट डोवाडिलन 10 mg बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, लेकिन यह मेडिसिन गायनी डॉक्टर द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड है, बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। फ्रेंड्स इस मेडिसिन का इस्तेमाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट लेडी में ही किया जाता है कि अगर कोई लेडी है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है, ठीक है, उसको दिया जाता है या प्रेग्नेंट लेडी को ही दिया जाता है। फ्रेंड्स थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, चलिए जरा इसे समझ लेते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए आपको डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये शॉर्ट इंट्रो आपको समझ में आ गया होंगे। फ्रेंड्स यह मेडिसिन वैसोडाइलेटर तथा यूटेराइन रिलैक्सेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, इस दो टर्म्स का मैंने इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वैसोडाइलेटर एंड यूटेराइन रिलैक्सेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल शब्दों में दोनों को अलग अलग करके समझाऊं ताकि आप अच्छे से जानकारी यहाँ गेन कर सकें, नॉलेज को अपने इनहांस कर सकें। तो फ्रेंड्स नंबर 1 टर्म्स मैंने बताया कौन सा कैटेगरी, वैसोडाइलेटर। चलिए पहले इसे क्लियर करते हैं। डियर व्यूअर्स, वैसोडाइलेटर कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे सिरप फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्टेबल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो हमारे ब्लड वेसल को, हमारा जो ब्लड वेसल है, ठीक है, उसको क्या डायलेट करने का काम करे, चौड़ा करने का काम करे, ताकि ब्लड का जो सप्लाई हो, फ्लो हो, प्रॉपर तरीके से हो सके और बीपी मेंटेन रह सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं वैसोडाइलेटर कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और इसी को लोग दूसरे शब्दों में यूटेराइन रिलैक्सेंट कैटेगरी बोलते हैं। यूटेराइन रिलैक्सेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है डियर व्यूअर्स कि जो यूटेरस को रिलैक्स करने का काम करे। मान लीजिए यूटेरस कंट्रैक्ट ज्यादा हो रहा है, संकुचित ज्यादा हो रहा है, तो उसको रिलैक्स जो करने का काम करता है। यूटेराइन रिलैक्सेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो यूटेरस को कंट्रैक्ट को रोकता है, ज्यादा संकुचित, तो उसको रिलैक्स करने का काम करता है, वैसे सारे मेडिसिन को यूटेराइन रिलैक्सेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि वैसोडाइलेटर कहने का अर्थ जो ब्लड वेसल को क्या करे, डायलेट करे, चौड़ा करे, ठीक है, ताकि ब्लड का जो फ्लो हो वो बढ़िया से हो सके, सर्कुलेशन बढ़िया से हो सके। और यूटेराइन रिलैक्सेंट कहते हैं कि ये यूटेरस को क्या करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। अगर यूटेरस जरूरत से ज्यादा काम करने लगे तो उसको रिलैक्स करने का ये मेडिसिन काम करता है। डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं ये दो टर्म आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सहजता भरे तरीके से आपको यहाँ समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। ये जो कौन सी कंपनी जो डोवाडिलन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स इसके एक स्ट्रिप में 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, पूरे 50 टैबलेट्स होते हैं। कितने? पूरे 50 टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 180 रुपए से लेकर 190 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसकी एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। ये बेसिकली आप डोवाडिलन देखते हैं तो उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल आइसॉक्स सुप्रीन 10 mg पाया था। आइसॉक्स सुप्रीन हाइड्रोक्लोराइड HCl आप कह सकते हो। आइसॉक्स सुप्रीन 10 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल यूटेरस को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल आइसॉक्स सुप्रीन हाइड्रोक्लोराइड 10 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल यूटेरस को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
फ्रेंड चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर गाइनी डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर लेबर पेन, कि इसका इस्तेमाल प्रीमेच्योर लेबर पेन, प्रीमेच्योर लेबर पेन कहने का अर्थ होता है कि अगर कोई लेडी कोई वुमन ठीक है प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है और वो जो प्रीमेच्योर लेबर पेन, जैसे मान ली टर्म्स बर्थ किसी भी बच्चे का जन्म के 9 महीने के बाद होता है, ठीक है, या 9 महीने के अंदर होता है, 37 वीक प्लस माइनस करके होता है 15 डेज, ठीक है। अगर उससे पहले अगर दर्द होना शुरू हो जाए, यूटेरस कंट्रैक्ट करना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रीमेच्योर लेबर पेन। तो प्रीमेच्योर जो लेबर पेन होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए गायनी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करती है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 1 यूसेज आपको समझ में, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर लेबर पेन। दूसरे शब्द में इसको आप कह सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर चाइल्ड बर्थ, कि अगर कोई बच्चा ठीक है पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ और वो हो सके यूटेरस से आउट ना हो जाए, उसके चलते उसको रोकने के लिए भी गायनी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ थ्रेटेन अबॉर्शन, कि अगर किसी को थ्रेटेन अबॉर्शन का हिस्ट्री रहा हो, थ्रेटेन अबॉर्शन कहने का मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाने के बाद, ठीक है, अगर कोई लेडी है कोई वुमन है प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, 2 महीने बाद उसका स्पुटिंग होने शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है पर वेजाइनल पीपीवी, ठीक है, तो वहां पे थ्रेटेन अबॉर्शन हो जाता है। तो थ्रेटेन अबॉर्शन का अगर किसी लेडी का हिस्ट्री ठीक है प्रेगनेंसी के बाद थ्रेटेन अबॉर्शन का है, तो उससे बचने के लिए गायनी डॉक्टर इसको पहले से ही प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि थ्रेटेन अबॉर्शन का केस देखने को आगे न मिले। तो ट्रीटमेंट ऑफ थ्रेटेन अबॉर्शन, की अगर किसी का पास्ट का हिस्ट्री, पहले का हिस्ट्री थ्रेटेन अबॉर्शन को है तो फिर भी गायनी डॉक्टर इसको लिखते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये 3 जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, ये किस प्रकार का डिजीज है जिसमें होता है क्या है कि ब्लड का जो सप्लाई होता है ब्लड वेसल से प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो उसको भी ब्लड वेसल का जो काम होता है, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से ब्लड को सप्लाई करना, फ्लो करना, ठीक है, सर्कुलेशन करना, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर लेबर पेन, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर चाइल्ड बर्थ, ट्रीटमेंट ऑफ थ्रेटेन अबॉर्शन और ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज कहने का अर्थ होता है कि आपका जो ब्लड वेसल है सही तरीके से ब्लड को फ्लो नहीं कर रहा है, सर्कुलेशन नहीं कर रहा पूरी बॉडी में, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहाँ पे लिखा जाता है जरा इस समझ लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूं ताकि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मदद मिले प्रैक्टिस करने में। कि मान लीजिए जैसे आपके पास कोई लेडी प्रेग्नेंट आती है, ठीक है, अब देखिए आप एमेनोरिया कितने मंथ का, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव की हो कितने दिन से पीरियड है, जैसे एमेनोरिया 1 मंथ का हो, 2 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, तो बेसिक में एकदम चलेगा ही चलेगा ये मेडिसिन। डुबाडिलन एकदम 10 mg, इसके जब लोग डुफास्टन भी करते हैं, लेकिन मैं डुबाडिलन पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो डुबाडिलन 10 mg चलेगा। अगर किसी का कंप्लेन में, ठीक है, एमेनोरिया 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ के अंतर्गत हो तो डुबाडिलन आप चलाओ, क्योंकि इससे लाइकर भी मेंटेन होता है, जो पानी जो होता है यूटेरस का, ठीक है, वो भी मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि अगर किसी का कंप्लेन रहे एमेनोरिया 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो इसके अंदर का कंप्लेन रहे तो आप डुबाडिलन एकदम आंख बंद करके लिख प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गए कि कहाँ इसको प्रिस्क्राइब करना। मैंने अपना नॉलेज शेयर किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नॉलेज आपको बहुत काम आएगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इस यूसेज आपको बढ़िया से समझ। फ्रेंड्स चलिए आप बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, मैं सिंपल तरीकों में समझा रहा हूँ, ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि खाली आप समझ सके कि ऐसे ये मेडिसिन काम करता है। ये मेडिसिन क्या काम करता है? दिस मेडिसिन वर्क ऑन, ठीक है, वर्क ऑन यूटेराइन मसल, ठीक है, ये मेडिसिन का यूटेराइन मसल पे जाकर काम करता है और उसको रिलैक्स करने का काम करता है। जैसे ही यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होना, संकुचित होना ज्यादा तेजी से होता है, ज्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट करे यूटेरस तो बेबी क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो ये मेडिसिन जाके क्या करता है? यूटेरस को रिलैक्स करने का काम, ज्यादा अगर संकुचित हो रहा है तो उसको रिलैक्स करने का काम करेगा ताकि बेबी क्या हो? आउट ना हो यूटेरस से। तो सिंपली समझो, दिस मेडिसिन रिलैक्सेस द यूटेराइन मसल। यूटेराइन मसल को क्या करता है? रिलैक्स करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल। कि अगर किसी लेडी ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करे। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज। कि अगर कोई लेडी लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है
तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से, गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि गायनी डॉक्टर ने डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। हालांकि ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट लेडी में तो देना है, दोनों में सेफ होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको समझ में आ गया हूँ। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है डिजीनेस, आपको चक्कर आएगा, थोड़ा नींद टाइप का आएगा, ठीक है। दूसरा पाल्पिटेशन, आपका जो धड़कन है वो थोड़ा सा बढ़ना चालू होगा, घबराहट बेचैनी ज्यादा थोड़ा सा हो जाए। ये बेसिकली दो ही इसके कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट समझ में। अब चलिए बात करना चाहिए इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है गायनी डॉक्टर के ऊपर कि वो कितना डोज डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली जो डोज चलता है एमिनोरिया 2 मंथ 3 मंथ के बाद, ठीक है, वो जो जनरली डोज चलता है मैं उस पर बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई लेडी प्रेगनेंसी कंसीव करे तो उसकी उम्र 18 तो प्लस होगी ही, उसमें कोई शक नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो डोज चलता है 1 into BD, एक गोली सुबह एक गोली शाम डोज चलता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि डोवाडिलिन टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। Friends, if you find this video informative interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।